नमस्कार साथियों। अभी तो लाइव जुड़े नहीं हैं। जो अगर साथी कोई साथी जुड़ गए हों तो ज़रा बता दीजिए आप तक आवाज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। क्या स्थिति है, आवाज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, इसके बारे में प्लीज़ बता दीजिए थोड़ा। सभी अहम मुद्दों के ऊपर कुछ ज़रूरी चर्चा है जो अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार महत्वपूर्ण है, और उसके ऊपर काम करने का क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं, तो कहाँ पर हमारी टीम अभी क्या कर रही है, ये सारी चीज़ों के ऊपर एक समग्र चर्चा ज़रूरी है। और उन्हीं चीज़ों को आपके बीच यहाँ पर रखने के लिए मैं आया हूँ। सबसे पहले तो रिज़ल्ट जैसा भी आया सभी लोगों को उसके लिए बधाइयाँ, क्योंकि जो रिज़ल्ट आया निश्चित तौर पर लोगों के लिए अप्रत्याशित था। लोगों ने सोचा भी नहीं था, अलग अलग तरह की संख्याएं थीं, अलग अलग तरह की डिजिट चल रही थी कि ये रिज़ल्ट रह सकता है, वह रह सकता है। लेकिन इसको लेकर के एक थोड़ा मत यह भी बनता है कि पिछली बार का पेपर जिस तरह का था और उसका स्तर जिस तरह का था, तब 38% लोग जो थे वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए थे, और वर्तमान में जो रिज़ल्ट आया है वो 35% ही है। मतलब अगर उस हिसाब से देखिए तो 3% रिज़ल्ट घटा है। वैसे भी आंकड़े आमतौर पर भारत सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, या कोई भी सर्वे जो आमतौर पे हम लोग करते भी हैं, वो भी परसेंटेज के आधार पर ही रहता है। वैसी स्थिति में तो ये सही ही है कि एक संख्या एक प्रतिशत के हिसाब से सही आई है। बाकी ये निश्चित तौर पर 69,000 से दुगनी संख्या लगभग पहुंच रही है। तो इसलिए अलग अलग तरह के मत हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग तरह की बातें समय के साथ निकल कर आती हैं, और उन बातों में हम लोगों का क्या स्टैंड है और वो बातों को हम किस तरह से सोचते और समझते हैं, उसको मूल रूप से आपके बीच में रखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर एक एक करके बात करूंगा, और मुझे लगता है कि उन मुद्दों को बीच में नहीं रह जाएंगे सभी से। तो एक एक मुद्दों को मैं उठाऊंगा और उनके ऊपर हमारा क्या स्टैंड है, हम क्या सोचते हैं और क्या हमारी उसको लेकर के आगे की प्रोसेस चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं, कल एक संख्या आई थी कि 40,000 अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट है उसमें किसी भी तरह का संशोधन, ओएमआर में संशोधन, ये तमाम चीज़ें एक व्यापक स्तर पर वायरल हो रही थीं। सबसे पहले आपको इस चीज़ में क्लियर करना चाहूँगा कि ओएमआर में किसी भी तरह की मानवीय हस्तक्षेप अब नहीं हो सकता। अगर वह होगा भी तो उसके लिए माननीय न्यायालय के पुराने आदेश हैं, और एज पर लॉ जो कुछ भी होगा वो कानून के हिसाब से होगा। अधिकारी वही काम करेंगे जो कानून के हिसाब से सही होगा। तो ओएमआर में किसी भी तरह की दिक्कत होगी, उसको कोई भी चीज़ सही नहीं होने जा रही है, ये निश्चित तौर पर समझिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ आती कि रजिस्ट्रेशन में क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। देखिए, रजिस्ट्रेशन के टाइम ये बात सभी को पूरी तरह से स्पष्ट थी कि जो भी अंक डालना है वो एक फाइनल अंक डालना है। कई ऐसे साथी होंगे हमारे जिनके रजिस्ट्रेशन में उनका अपना नंबर नहीं होगा, जिन नंबरों को वो यूज कर रहे हैं। रूम में साथ में कोई मित्र रहता था, उसका नंबर है। घर पे रहते हैं, माता जी का नंबर है, किसी और का उसमें नंबर है, किसी अन्य मित्र का नंबर है, पिताजी का नंबर है। और वो सब इसी कारण से है क्योंकि पहली बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन की भी अनुमति थी कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत हो। जिस पर आप फाइनल पेमेंट बनाएंगे केवल वही आपका अंतिम तौर पर मान्य होगा। सर्वर सभी को पता था, उस समय इतना धीमे चल रहा था कि किसी ना किसी तरह की दिक्कत आनी ही आनी थी। तो उस हिसाब से कई बार यह हुआ, मेरे साथ भी हुआ, कई बार नाम जल्दबाजी में नाम में मिस्टेक हुई, कई बार नंबरों में मिस्टेक हुई। इस तरह की तमाम चीज़ें उस समय पर हुई थी। तो अगर हम ये चीज़ देखें कि उस टाइम मौका नहीं मिला, लोग कह रहे हैं आवेदन के टाइम मौका नहीं मिला, भाई रजिस्ट्रेशन करने का मल्टीपल टाइम आपको मिल रहा है, आप 100 रजिस्ट्रेशन करिए, पेमेंट एक पर आपको बनाना था। तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक मौका था। उस स्थिति में कि मौका वो था या नहीं था, ये चीज़ें अलग रहेंगी। नाम में या फोन नंबर में या उस हर प्रकार की त्रुटि में जैसा 68,500 में संशोधन हुआ था,
वही संशोधन केवल इसमें हो सकता है। उसके अतिरिक्त किसी भी तरह का संशोधन अगर इसमें होगा तो वह विधि सम्मत नहीं होगा, जिसको अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए इस चीज को सबको समझना होगा कि संशोधन के लिए जो एक हवा बना के रख रखा है कि 40,000 का संशोधन होगा। अभी 40,000 के मुद्दे पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले संशोधन के विषय पर क्लियर कर दूं। एज पर लॉ, विधि सम्मत रूल के हिसाब से जो भी चीज सही होगी वही केवल इसमें की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार इस विषम परिस्थिति में भी यदि किसी भर्ती को आगे बढ़ा रही है तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करने जा रही है जिसमें उसे फिर से कोर्ट खेलना पड़े। तो इस स्थिति में इन चीजों को महत्वपूर्ण तौर पे समझना होगा। दूसरी बात, कई लोग ये कह सकते हैं कि मंत्री जी का बयान आया था या किसी का बयान आया था कि 40,000 संख्या, और मंत्री जी ने उस पर मोहर लगाई थी कि उनको अन्य चीजों पर पूरा मौका दिया जाएगा एडिट करने का। मेरा ये मानना है कि एक व्यक्ति जो राजनीतिक पद पर बैठा होता है उसे हर चीज को देखना होता है। जैसे कई हमारे ही नेता हैं, जो हमारे बीटीसी के बड़े नेता हैं, वो ही शुरू से अलाप रहे थे एक राग कि हम इस चीज में संशोधन करा देंगे, हम इस चीज की बात अधिकारियों से कर लेंगे। जो व्यक्ति किसी एक पद पर बैठा होता है और उसका उद्देश्य संख्या से जुड़ना होता है, नंबरों का खेल होता है। हम सबका नंबरों का खेल लिखा पढ़ी का है, उनका नंबरों का खेल पब्लिक का है। वो किसी को नाराज नहीं कर सकते हैं, तो उनको तो कुछ ना कुछ कहना होगा। जैसे 7 दिन के अंदर नियुक्ति मिलने को थी और उसी को 7 दिन जब हुए तो ये बताया गया रिजल्ट आने की केवल बात थी, और 7 का 35 दिन 36 दिन हो जाएंगे, देखिएगा, जब तक हमको नियुक्ति का पूरा कंप्लीट वो मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि उसी तरह से चीजें सही चलती रही तो ये चीज स्पष्ट है कि राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति से और एक ऐसा व्यक्ति जो विधि बना रहा है, कानून बना रहा है, उसको वो किस तरह से कर रहा है, इन दोनों में अंतर है। लेकिन हाँ, हम अपने स्तर से पूरी तरह से ये प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई भी चीज स्थान ना ले इसमें जिससे किसी भी व्यक्ति का हित प्रभावित हो रहा हो, किसी भी व्यक्ति का हित इस तरह से प्रभावित हो रहा हो कि वह गलत तरह से संशोधन कर सके। देखिए, ये बात निश्चित तौर पर सभी को स्पष्ट है कि हाँ, आवेदन में संशोधन के कोई अवसर नहीं मिला था, लेकिन अवसर रजिस्ट्रेशन के आपके पास मल्टीपल टाइम था और कोई लिमिट नहीं थी। आप 1, 2, 10, 100, आप 1000 बार कर सकते थे रजिस्ट्रेशन। आपके पास बस एक फोन नंबर होना चाहिए था जिसपे OTP आ सके और आप उस OTP को डाल सको। इस तरह की तमाम चीजें चली हुई थी, जो भी प्रक्रिया थी, तो वो चीज हमारे लिए बहुत ही सही तरह से समझनी होगी। रही बात 40,000 के खेल की, तो मेरे भाई एक बात समझिए, PNP ने एक डाटा जारी किया था कि कितने लोग रजिस्टर्ड थे, कितने लोग अपियर हुए, कितने लोग एब्सेंट थे। जो भी लोगों का रिजल्ट रुका था वो लोग जिनका कोर्ट केस की वजह से कैंसिल हो गया था। इसका मतलब, कोर्ट केस का मतलब यह था कि वो लोग जिन्होंने कोर्ट केस के माध्यम से पेपर में बैठे थे, जैसे कुछ शिक्षा मित्र थे जिन्हें ऑफलाइन एडमिट कार्ड जारी हुआ था, वो लोग, ये कोर्ट केस के लोग थे। तो वो कितने लोग बैठे थे, ऐसे अलग अलग कोर्ट केस कितने बन रहे थे, उसके ऊपर वो कोर्ट केस को लिया गया था। अब बात आती है कि वो कोर्ट केस के बाद और भी चीजें थी, तो कुछ लोग जो कोर्ट केस हारे, एक व्यक्ति कोर्ट केस हार गया तो उसका कैंसिल कर दिया गया। बाकी इनवैलिड सीरीज 541 थी। अब 541 का इनवैलिड सीरीज का भी रिजल्ट हमारे पास है। आप खुद बताइए, अगर 40,000 लोगों के OMR में किसी तरह की दिक्कत आई होती तो वो व्यापक तौर पर हमें सामने दिख रही होती। रही बात रजिस्ट्रेशन में गलती की, तो इस दुनिया में कोई सॉफ्टवेयर यदि ऐसा बना होता जो PNP और NIC के पास होता, जो ये बता देता कि फॉर्म भरते टाइम कुछ एरर हुआ है, तो एरर होता ही नहीं किसी व्यक्ति से। जैसे मेरे अगर अंक 497 हैं किसी पेपर में, अब मैंने जैसे अपना 10th का या इंटर का कहीं का भी डाला 497, उस सॉफ्टवेयर को ये पता है, अरे नहीं भाई आयुष, तुम्हारे नंबर 497 नहीं, तुम्हारे 469 ही हैं केवल। तो वो तुरंत बता देता चिल्ला के, भाई ऐसा है, तेरा 469 है, कहाँ गलत डाल रहा है। अगर उसको ये बात पहले ही नहीं पता है तो ये संख्या और ये आंकड़े कहाँ से निकल कर आए, कोई नहीं जानता है। चलिए, ये तो वो बातें हो गई कि संभावनाओं पर। कल एक स्पष्ट तौर पर सर्वेश प्रताप सिंह जी ने कॉल किया था सचिव PNP को। सचिव PNP ने स्पष्ट कहा था कि हमारी तरफ से 40,000 का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। जब उनकी तरफ से 40,000 का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ, सूचनाएं कहीं से निकल नहीं सकी। और सबसे बड़ी बात है, लोग कह रहे हैं कि
संबंधित पत्रकार या संबंधित न्यूज ने जो चैनल है उसने वो डाटा भी वायरल कर दिया था कि कितने लोग पास हैं कितने फेल हैं, तो ये क्यों नहीं होगा। मेरे भाई उन लोगों ने अगर ये डाटा वायरल कर दिया था तो ये वाला डाटा भी वायरल कर दें कहीं से लाके, और जैसे ही वो वायरल करेंगे मैं अपने आप पहला व्यक्ति होऊंगा जो यहाँ पर लिखूंगा कि हाँ भाई मैं गलत था, 40,000 लोग निश्चित तौर पर इस परीक्षा में बाहर हो रहे हैं और उनके रजिस्ट्रेशन में गलती है। ठीक है, तो उसका डाटा दिखाइए। एक चीज होती है ना प्लांट करना। अब आप एक बात देखिए, मंत्री जी का जब भाषण हो, मंत्री जी का जब ये आया कि मंत्री जी ने बात कही है, मंत्री जी ने 40,000 की संख्या का कहीं पर उद्बोधन नहीं दिया, कुछ नहीं बोले। मंत्री जी के सामने कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोला कि 40,000 की संख्या है। आप ये समझिए मैं भी कोई काम कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद मैं कुछ और काम करूं कहीं और फिर मैं ये काम करने लगूं, वो वाला पार्ट हटा दिया जाए तो ये लगेगा मैं यहीं बैठा हुआ हूं। 40,000 की खबर पहले चलती है, मंत्री जी का स्टेटमेंट बीच में लगाया जाता है, फिर 40,000 की एक नई खबर पैदा हो जाती है। और इस चीज को किस लिए चलाया गया, क्या उद्देश्य था, वो सब समय की गर्त में है। समय के साथ सब कुछ सामने निश्चित तौर पर निकलकर आने वाला है। तो इस चीज को समझना होगा कि 40,000 का मुद्दा स्पष्ट तौर पर एक केवल प्लांटेड न्यूज है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और अगर प्लांटेड न्यूज नहीं है तो साक्ष्य उसका उपलब्ध कराइए। हम निश्चित तौर पर इस पर माफी मांगेंगे सबके सामने, सार्वजनिक तौर पर, चाहे इसके लिए कुछ भी हमें करना पड़े, सार्वजनिक तौर पर लिखकर, सार्वजनिक तौर पर बोलकर, सार्वजनिक तौर पर हर तरह से आप साक्ष्य उपलब्ध कराइए 40,000 का आंकड़ा कहां से आया है। आपके फोन में, अगर आपके फोन में मैसेज आ गए हैं 40,000 के कि एडिट करना है, भाई वो आंकड़ा मैं नहीं मानूंगा। लिखित दिखाइए जिस पे सचिव परीक्षा नियामक के साइन हो कि हाँ भाई हमने 40,000 लोगों को बाहर कर दिया है, जिसमें जैसे मेरे नाम है, मेरा नाम आयुषधर द्विवेदी है। अब मेरे द्विवेदी की स्पेलिंग पूरे भारत में DWIBEDI लिखी जाती है, मेरे नाम की स्पेलिंग में DIVEDI है। अब उस हिसाब से तो मेरा भी कैंसिल हो जाना चाहिए, उसे पता चल जाना चाहिए अरे द्विवेदी की स्पेलिंग तो ये गलत होती है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, वो कैंसिल कर दे, मेरा तो रिजल्ट ही नहीं शो होना चाहिए था। आप देख लीजिए, यहां नहीं, मैं अपना रिजल्ट भी डाल दूंगा ऑनलाइन, उसमें भी DIVEDI लिखा हुआ है, उसे तो पता चल जाना चाहिए था। जैसे मान लीजिए अंशुमान किसी का नाम है, उसमें AA बन गया किसी का धोखे से करते टाइम, तो सॉफ्टवेयर को पता चल जाना चाहिए अरे AA नहीं होता है, एक ए होता है केवल। ये सोचना पड़ेगा। आप जरा सी चीज को फिर फोन आप लोग शुरू कर देते। प्लांटेड न्यूज क्या है और उसका आधार क्या है, वो किस लिए की जा रही है, वो सब समय की गर्त में होता है। लेकिन अपने आप भी फैक्ट चेक समझिए। इस तरह से मैं भी बाहर होता, लेकिन मेरी द्विवेदी की स्पेलिंग गलत है और आज से नहीं गलत है। सन 2011 में कक्षा 10 से मेरी स्पेलिंग वो गलत आई, सही नहीं करवाई क्योंकि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और वो उसी तरह से चलती चली आ रही है। मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर जगह वही पड़ी हुई है। वो तो पता चल जाना चाहिए था उनको, अरे यार द्विवेदी की स्पेलिंग इसने गलत कर दी है, इसका फॉर्म कैंसिल करो। तो ये चीज देखिए, ठीक है कि क्या चीज है। बाकी एक चीज आती है कि एक बड़ा मुद्दा इस समय आया कि 15 बैच को कुछ लोग अलग तरह से बता रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मेरे भाई जो ऑर्डर आप वायरल कर रहे हो ना, उस ऑर्डर को जाकर के सही से पढ़िए। वो महेंद्र जी वाला जो ऑर्डर है 326 है, ऐसी कुछ है, सर्विस सिंगल 2016, उसका मैटर बहुत अलग है। और दूसरा चीज है, ये मेरे पास आवेदन का बड़ा अपना प्रिंट है जिसमें घोषणा लिखी रहती। घोषणा तो समझते होंगे ना चीजें क्या होती हैं। उसकी तीसरी लाइन आप पढ़ लीजिएगा, ये वाला, ये जो इसमें जिसमें घोषणा करके टिक किया गया है आपने, उसमें तीसरी लाइन पे लिखा है आवेदन करने की तिथि को, आवेदन करने की तिथि, अंडरलाइन कर लीजिए इस चीज को। मेरे पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। तो भाई जिसके पास उपलब्ध है वो परीक्षा में बैठेगा। रही बात कोर्ट ऑर्डर की, उसमें डीएड का कुछ मैटर है, उसमें उन लोगों के लिए खोल दिया जो यहां पर ऐसे सॉफ्टवेयर ये नहीं पता कर पा रहा है ना कि भैया द्विवेदी की स्पेलिंग सही है गलत है। ऐसे ही स्थिति वहां पर बनी थी मेरे भाई, वहां पर सॉफ्टवेयर ये नहीं पता कर पाया था कि कुछ खास लोगों के लिए खोला गया है, उसके अलावा और लोगों का भी रिजल्ट आ गया, क्या वो भी इसमें आ जाएंगे। तो ये चीजों को बहुत स्पष्ट तौर पर समझना होगा कि 15 बैच के लिए जो लोग, देखिए करने को तो आप कुछ भी कर लीजिए जिस स्तर तक आप कर सकते हैं, क्योंकि 77,000 लोग बाहर ही होंगे, 69,000 लोग परीक्षा में आगे बढ़ेंगे। तो और लोग प्रयास करेंगे, जब गंगा बह रही है तो सभी सोचेंगे नहा लें, लेकिन बात यह है कि सब नहीं नहा सकते ना, पानी सीमित है। तो वो चीज के ऊपर भी निश्चित तौर पर बात आनी चाहिए। एक प्रश्न बहुत आता है कि सीट वृद्धि के लिए प्रश्न आता है कि सीट वृद्धि, भाई साहब देखिए
फिर मैं आ रहा हूं उसी मुद्दे पे, कोई एक व्यक्ति जो राजनीतिक मंशा से इस पूरी भर्ती में जुड़ा हुआ है और उसको लगता है कि वह राजनीति करेगा भविष्य में, वह आपको एज पर ला चीजों के विरुद्ध चीजें बताएगा। ठीक है, वो कह देगा मैं 22,000 सीटें यहां से जुड़वा दूंगा, 5,000 में वहां से जुड़वा दूंगा, 10,000 वहां से जुड़वा दूंगा। मेरे भाई, जब किसी भी, मान लीजिए इसी भर्ती में 10 सीटें बच जाएंगी, कुछ लोग कोर्ट चले जाते हैं उन 10 सीटों के लिए। ठीक है, जब तक वो कोर्ट केस निस्तारित नहीं हो जाएगा तब तक वो 10 सीटें कहीं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसको इस संबंध में सरकार को कोर्ट में जवाब देना है। ठीक है, या तो सरकार ऐसा कर ले कि उन चीजों पर जो कोर्ट में है निर्णय लेती रहे। अगर उसको निर्णय लेना ही था तो वो हमारी भर्ती आज नहीं फंसी होती जहां हम आज बैठे हुए हैं, जो 1.5 साल के बाद एक वंचना जो हमने झेली, जो कष्ट हमने झेला, जो हर तरह की स्थितियां, विरोध, हर चीज झेली, वहां पे नहीं होती। तो सरकार ऐसा एक्शन कैसे ले सकती है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। दूसरी बात, 22,000 सीटें जोड़कर केवल जनरल को अंदर ले लिया जाएगा क्या? फिर ओबीसी के कैंडिडेट जो बचेंगे उनको अंदर लेने की बात नहीं होगी, एससी के जो कैंडिडेट बचेंगे उनको अंदर लेने की बात नहीं होगी, आरक्षण के नियम वायलेट नहीं होंगे क्या? ऐसे तो 3 लाख वैकेंसी निकालनी पड़ेगी ताकि हर व्यक्ति आराम से आरक्षण के नियमों को मानते हुए लग जाए। सोचिए इस चीज को, कानून के हिसाब से चीजें भर्ती, देखिए या तो भर्ती आपको भर्ती भी होना है और नियम भी आप बना लीजिए, या तो ये चीजें तय हो जाए या नियम सरकार को बनाना होगा। प्रयास हर तरह का हो सकता है, हम भी झूठी तरह से चीजों के दावे कर सकते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर जो भी होना होगा सरकार निर्णय लेगी, निश्चित तौर पर लेगी, और उस तरह की लेगी जो चीज हम लोगों के पक्ष में होगी। ऐसा कोई भी निर्णय जो विधि सम्मत नहीं होगा कोर्ट में चला जाएगा, केस हार जाएंगे, उसके बाद 1 साल बाद फिर से बैठिएगा, सारी चीजें दिक्कत पैदा करती चली आ रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। तो इसीलिए भैया ये चीज स्पष्ट है कि सीट वृद्धि का फैसला आरक्षण के नियमों के अनुरूप ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं होगा। यदि वह होता है, वैसी स्थिति में 3 लाख सीटें कम से कम ऐड करनी होंगी ताकि पर्याप्त मात्रा में सभी को इक्वल प्रपोर्शन में जो आरक्षण के नियम है उसमें बांटा जा सके। इस चीज को समझना होगा। ठीक है, तो बचकाना बातों से बाहर आना पड़ेगा हम सभी लोगों को। अब एक बहुत ही मजेदार बात है जिसके ऊपर सभी लोग डिस्कस हुआ, मच डिस्कस्ड मैटर है ओवरलैपिंग को लेकर के। ओवरलैपिंग को लेकर के हम लोगों को, हमारी टीम को, हम सभी लोगों को, सर्वेश प्रताप सिंह को और तमाम लोगों को अलग अलग जगह पर ट्रोल किया गया। कहा गया कि ओवरलैपिंग के केस में हम लोग संलिप्त हैं। मेरे भाई, ट्रोलर की जो टीम है, सबसे पहले ये समझ लो, वो ऑडियो हमारे पास रिकॉर्डिंग है। वैसे भी ऑडियो में इतिहास आपका पुराना रह सकता है, हो सकता है तो फिर से इतिहास बन गया हो, जिसमें आप एक विशेष लोगों से ये बता रहे हैं कि इतना रुपया हम दे देंगे, इतना रुपया वो दे दें, ओवरलैपिंग का केस कर दो जाकर के। ठीक है, तो बचकाना हरकतें मत किया करो यार, मतलब थोड़ा सा समझा करो। भर्ती में आपको राजनीति करनी है, आपको एमएलए बनना है, आपको एमएलसी बनना है, आपको गलत गुणांक दिखा के हाइप चाहिए। आपको जिस तरह से कल वो 40,000 की न्यूज आई, क्या है, हर बच्चे ने डिस्कस किया, हर बच्चे ने न्यूज देखी, हर एक ने व्यू बढ़ा, न्यूज 18 में लोगों का भरोसा अलग तरह का बना, जो भी बना। अभी अगर वो और 40,000 का डाटा विद प्रूफ रख देंगे तो और प्रूफ बन जाएगा और अच्छी तरह से आ जाएगा, तो वो सब चीजें और उनका वो हो जाएगा प्रमाण। इसी तरह के बचकानी हरकतों से बाहर निकलिए। देखिए, एक चीज को समझना होगा, भर्ती के हर चरण में लोग छूटते जाएंगे, ये बात समझनी होगी। जब ये भर्ती शुरुआत हुई थी, आया था कि 69,000 या 68,500 आने को थी, बहुत लोग हमारे साथ थे, कुछ लोगों की सेमेस्टर बैक आई। ये नियम है प्रकृति का, इससे हर आदमी हर जगह नहीं चल सकता। कई भर्तियों में, कई चीज़ों में मैं पीछे रह गया, फार्म भरा, सीजीएल का फॉर्म भरा, प्री निकला, मेंस निकला, टियर 3 पहुंचा, बाहर कर दिया गया कोई आदमी। अब वो ये थोड़ी कहेगा भाई हमें भी टियर 3 तक पहुंचे, हमको भर्ती में लो। ये नियम रहा है। कंपटीशन एक शब्द आता है, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता दर्पण, प्रतियोगिता के नाम से कितनी कोचिंगें हैं, कंपटीशन के नाम से, ये सब वही चीज है। तो इसलिए समझना होगा कि लोग अलग और छिटकते चले जाएंगे। ओवरलैपिंग वाले मुद्दे पे हमारा स्पष्ट मत है कि सरकार विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है, विधि सम्मत कार्रवाई ही करेगी और वही आगे बढ़ेगी। हम उसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हमारा ध्यान ओवरलैपिंग वाले मुद्दे पर किसी भी तरह से नहीं है। जो भी सरकार विधि सम्मत फैसला ले रही है, हम उसके साथ, उसी विधि सम्मत फैसले के साथ डिफेंड करने में खड़े हुए हैं। यह चीज स्पष्ट है, सीधी है और बिल्कुल कहीं से भी बगैर चोरी छुपे है।
और कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि हम उसमें संलिप्त हैं, मैं उसके साथ उसको कहता हूं प्रूफ अगर वो रख दे, ऑनलाइन कह रहा हूं, प्रूफ यदि वो हमारे सामने ला के रख दे तो निश्चित तौर पर मैं अपने इस स्टेटमेंट को भी वापस लूंगा, और जो आप लोगों को लगेगा उचित वो आप आगे निर्णय ले सकते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। प्रूफ चाहिए, प्रूफ बहुत जरूरी है मेरे भाई, ये चीज़ स्पष्ट समझ लीजिए। ओवरलैपिंग के मुद्दे पर यह हमारी स्पष्ट चीज है, पूरी और एकदम सीधी चीज, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए हर व्यक्ति। अब एक बात आती है 68,500 पे रोक के लिए। देखिए इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में कुछ काम होता है जो कानून के हिसाब से होता है, हर चीज कानून के हिसाब से होगी। 68,500 में सिलेक्टेड लोगों को जिस भी तरह से अनुनय विनय के माध्यम से, सरकारियों से अनुनय, सरकार से अनुनय विनय के माध्यम से, उन सबसे पर्सनल अनुनय विनय के माध्यम से कि भैया रोटी नहीं मिल रही है लोगों को, लोग परेशान हैं, किस स्थिति में हैं, कहाँ पर हैं, सबको दिख रहा है। 1,46,060 लोग पास हैं, और उन लोगों में अगर आपको एक सीट मिल रही है और आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं, मतलब एक दूसरा जिला में आप हैं, कम से कम नौकरी तो कर रहे हैं, 40,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, हमारे बड़े भाई लोग, हमारी बड़ी बहनें और तमाम लोग, अगर ये बात उन तक पहुंच जाए किसी भी माध्यम से, बस भैया इतना है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, सबको दिख रहा है, हर आदमी जानता है कि नौकरी कैसे मिल रही है, किस स्थिति पे मिल रही है। उसमें आप एक सीट पहले ले चुके हैं, कुछ साल और, 1 साल और वहाँ पे नौकरी कर लीजिए, ट्रांसफ़र हो ही जाएगा 1-2 साल के अंदर अंदर। कुछ लड़के यहाँ पर इस स्थिति में हैं कि भैया कहीं नौकरी मिल जाए इस पूरे उत्तर प्रदेश में, वहाँ नौकरी कर लेंगे, बस मिल जाए। इस चीज़ को समझिए, बहुत दुख, बहुत कष्ट झेला है एक लंबे समय से लोगों ने, और उस लंबे समय के कष्ट और दुख को सबको मिलकर लेकर चलना होगा। राजनीतिक मंशा वाला व्यक्ति उल्टे सीधे दावे कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जो राजनीतिक मंशा से परे है और केवल भूख और रोटी के लिए काम हो रहा है कि बस ये जो भूख है, ये रोटी है। देखिए सरकार को अपनी योग्यता, गुणवत्ता और शिक्षक चाहिए, ये सरकार की मांग है और उसकी पूर्ति हम कर रहे हैं, हम सब मिलकर कर रहे हैं, तो ये चीज़ पूरी तरह से समझनी होगी। दूसरी चीज़ 68,500 के लिए और जो भी चीज़ें संभव हो सकती हैं उसके ऊपर काम हो रहा है। सरकार से भी ये अन्य विनय है कि इन लोगों तक जो भी चीज़ें पहुंचाई जा सकती हैं वो चीज़ों को पहुंचाया जाए, कि इसको लेकर रोका जाए ताकि पद जो हैं वो हमें मिल पाएँ। हम लोग अधिक से अधिक जो इस भर्ती में पहली बार आए, पहली बार आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग इसमें काम हो पाए ठीक तरह से। बाकी एक अंतिम बात आ जाती है 90-97 को लेकर, कि 90-97 को लेके हमारा क्या पक्ष है। 90-97 को लेकर हमारा क्या पक्ष है, हम क्या सोचते हैं। अभी तक हम वहीं पर टिके हुए हैं। कई टीमें, कई लोग इस भर्ती परीक्षा को अब रद्द कराने के लिए काम कर रही हैं, कई टीमें अपने हित के लिए अलग अलग छिटक गई हैं। हम अभी भी वहीं पर खड़े हैं कि 90-97 के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करेंगे और हर हालत में 90-97 के लिए जो कुछ करना होगा वो करेंगे। पिछले दिनों से सहयोग रुका है, आर्थिक सहयोग निश्चित तौर पर रुका है, सभी लोगों को असमंजस है, मेरा होगा या नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ उन सारी चीज़ों को। लेकिन मुझे ये लगता है कि गुणांक के जो सर्वे यूट्यूब वाले पैदा करते हैं वो सर्वे सही नहीं होते, कुछ वास्तविकताएं भी होती हैं, काउंसलिंग के चरण भी होते हैं और उन सब के हिसाब से नौकरी लगती है। उस तरह से नौकरी नहीं लगती है जैसी चीज़ें समझी जाती हैं। देखने को डाटा जो वायरल नहीं होना चाहिए था वो वायरल किया गया, खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन अभी भी इस चीज़ पे पूरी तरह से स्टैंड है। आप लोगों से निवेदन है कि हम जो सरकार के साथ मिलकर के इस 90-97 को अभी तक लड़े हैं उसमें आपका सहयोग के बगैर कुछ संभव नहीं है। 1 लाख रुपए एडवोकेट जो हैं उनको टोकन मनी दी जा चुकी है, अभी आगे भी पैसे की जरूरत पड़ेगी।
उसमें वो अभ्यर्थी निश्चित तौर पर सहयोग करें जो 90-97 के पक्ष में आज भी मजबूती से खड़े हैं। उनको लगता है कि 90-97 रहेगा, नौकरी तभी रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने आप को इतना गुमराह कर लें कि हम अपने ही घर ढहा लें। भाई एक वो है कि बस्तियां मतलब बस्ती बचा मतलब गांव बचाते बचाते अपना घर जला लिया वाले हाल ना हो। ये महत्वपूर्ण है कि हम गांव बचाने में लग जाएं और अपना घर जल जाए। इस चीज़ को हमें बहुत स्पष्ट तौर पर समझना होगा। सारे मुद्दे जो कुछ भी उठाए जा रहे हैं इस समय, वो मुख्य मुद्दों को दबाने के लिए हैं, गौड़ मुद्दे हैं। उनका इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पे प्रभाव उतना ही है जितना अभी तक समय समय पर बीच में आते रहे कि अब हम ये कर देंगे, अब वो कर देंगे। हम 90-97 के पक्ष में हैं, 90-97 के लिए लड़ेंगे, 90-97 के लिए आगे बढ़ेंगे। और वो लोग जो ये सोचते हैं कि अभी भी उन्हें टीम खेलना है, उनको अभी भी ये सोचते हैं कि सारी चीज़ें उसी तरह की चलती रहेंगी जैसा उन्होंने सोचा है, तो मेरे भाई सच्चाई को थोड़े दिन जी लो। मैं कह रहा हूं 15 दिन, आज 15 जून है, 15 मई है, 15 मई से 31 मई तक, बस इतने दिन सच में जी लो। मतलब ठीक है, एक दुनिया है, आपने महल बनाया अपना इल्यूजन का, उसमें पड़े हैं, बस 15 दिन सच में जी लो कि सच क्या है, तो सब कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और बाकी कोई भी मुद्दा मुझे नहीं लगता बचा है। जो साथी बाद में जुड़े हैं वो इस वीडियो को बाद में आराम से देख लें। जो भी सारे मुद्दे थे मैंने एक के बाद एक निश्चित तौर पर स्पष्ट कर दिए, चाहे वो 40,000 का मुद्दा हो और उसमें संशोधन की बात रही हो, रिजल्ट की संख्या अधिक आना रहा हो, ओवरलैपिंग को लेकर के इशू रहा हो, 15 बैच के लिए जो चीज़ें आ रही हैं वो बाहर करने की बातें आ रही हैं, वो भी रहा हो। जिसका रिजल्ट अधूरा था वो तो नहीं आ पाएगा, ये स्पष्ट है। लेकिन अन्य लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो वायरल कर रहे हैं ना ये कुछ यूट्यूब चैनल। यार मतलब यूट्यूब चैनल तुम क्या हो, मतलब तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या है, तुम्हारी अपने सब्सक्राइबर के प्रति कुछ जिम्मेदारी है या नहीं है, ये बताओ। अगर सुन रहे हो इस बातों को, मतलब क्यों सब्सक्राइब करवाते हो? केवल ठलुई की काम करने के लिए कि बैठ जाएं। अगर पैसा कमाना है तो देखो यार, मतलब वही चीज़ आ जाएगी, पैसे बहुत लोग कमा रहे हैं, ठीक है, पैसे तो हर कोई कमा सकता है, उस चीज़ को समझो थोड़ी बात को, है ना। केवल सब कुछ वही है तो फिर बात ही अलग है, फिर तो वायरल चला दो, इतना वायरल चल रहा है यार, है ना। बाकी 90-97 के पक्ष के बारे में भी, सीट वृद्धि को लेकर के भी और 68,500 के बारे में भी सभी मुद्दों को स्पष्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई है, उसको लड़ने में सहयोग करना होगा, केवल इसलिए कि वही है, बस्तियां बचाते रह जाएंगे, अपना घर ना जल जाए, मजबूरी ऐसी ना आ जाए। बाकी और कोई भी आपके प्रश्न हो, मैं 5 मिनट तक उनका उत्तर देने को तैयार हूँ। टीईटी अंकपत्र में बड़े नंबर, अच्छा जी, टीईटी अंकपत्र में जो नंबर बढ़े थे उसको लेकर के खुद परीक्षा नियामक का एक आदेश है और उस आदेश के आधार पर कोई दिक्कत हमें नहीं होने जा रही है। और वो आदेश भी एक कोर्ट केस के रेफरेंस में है, मतलब एक कोर्ट का केस हुआ, उसके रेफरेंस में नंबर बढ़े। तो ऐसे में कोर्ट अपने ही ऑर्डर के ऊपर कोई ऑर्डर नहीं देने जा रही है, ये चीज स्पष्ट कर लीजिए। 4th सेम में जिनका बैक था वो बैक वाला क्या है? अच्छा, 4th सेम में बैक था जिनका, भैया 4th सेम में जो बैक था उनके लिए यही चीज़ आ रही है कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे अब जिस दिन वो हुई थी, तो एज पर लॉ चीज़ें ठीक नहीं है। तो एज पर लॉ जब चीज़ें ठीक नहीं है तो वो चीज़ें निश्चित तौर पर समय के साथ दिक्कत पैदा करेंगी। वो आ भी जाएंगे तो समय के साथ उन्हीं को दिक्कत पैदा करेंगी। काउंसलिंग के टाइम पे कह लीजिए कि किसी अन्य टाइम पे। और तो बैठे कि मेरिट कितनी जा सकती है, भैया मेरिट को लेकर के एक परिषद बनाया गया, बेसिक शिक्षा परिषद, वो इसीलिए बनाया गया कि वो ये तय करे कि किसकी कितनी मेरिट पे नौकरी देनी है। सारे दावे झूठे हैं, सभी अनुमान हैं अपने अपने स्तर से, तो कोई भी दावे के ऊपर पुष्टि की मोहर कोई नहीं लगा सकता है भैया, बिल्कुल निश्चित तौर पर। बाकी कितनी जा सकती है मेरिट सभी कैटेगरी की, भैया उसी के लिए बेसिक शिक्षा परिषद बनाया गया है जो बताएगा कि मेरिट कितनी जाएगी। और कोई भी प्रश्न हो भैया, ये प्रश्न का जवाब दिया। गुणांक बताइए सर। सेफ गुणांक, भैया कोई सेफ गुणांक नहीं हो सकता है। फिलहाल मुझे ये लगता है कि एक रेंज है जो 75 से 80 वाली है, वो एक सीमित है। 8,000 पद शिक्षा मित्रों के तो लगभग हटा ही दीजिए। एक रेंज है जो 75 से 80 वाली है, वो सीमित लोगों की है, बहुत कम है। 71 से 75 उससे कम है। मैक्सिमम जो है वो 65 से 70 के बीच में है। और वहीं पर
मेन है भय जो पैदा हुआ है, और इतनी सीटें और चीज़ें हैं कि समय के साथ सब चीज़ें सही हो जाएंगी, मुझे ये लगता है। मोबाइल नंबर चेंज, भैया 68,500 में भी मोबाइल नंबर चेंज के लिए चीज़ें उपलब्ध थी, तो उसके लिए काम निश्चित तौर पर किया जाएगा। अन्य भर्तियों के लोग इसमें शामिल ना हो, उसका क्या प्लान है? भैया उसके लिए सरकार ही प्लान मेनली वो कर सकती है। हम जितनी कुछ चीज़ों को सरकार तक उपलब्ध करा सकते थे, जो भी चीज़ें, जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे कुछ ज़रूरी, वो सब हमने उपलब्ध कराए हैं। उसके अलावा सरकार का भी पक्ष क्या है वो जानने में अभी थोड़ा समय है, स्पष्ट हो जाए कि क्या चीज़ें हैं, उस तरह से आगे काम होगा। बाकी अनुनय विनय सबसे बड़ी चीज़ है। 15 दिन 68,500 को रोको, बिल्कुल भैया उसके लिए चीज़ हो रही है। कब तक सब क्लियर होगा भैया? कब तक बस ये समझिए स्टे ना लगे, स्टे हम लोगों को बचाना है, सबसे पहला काम स्टे करना है, स्टे को बचाना है। स्टे एक तरह से बच गया तो समझिए सब चीज़ें आगे धीरे धीरे चलनी रहेंगी। जनरल 72+ सेफ होगा, चलिए अच्छा मजाक था। जनरल का कितने पर होगा ये इसका कोई वो नहीं है। 142, 144, 141, 140 लोगों का इंटरव्यू करवाइए धरपकड़ के लिए भाई। भैया देखिए विधि सम्मत जो भी चीज़ें होंगी वही हो सकती हैं। इंटरव्यू ये सब पत्रकारों के काम है मीडिया में। और इंटरव्यू क्या चीज़ें ये हैं कि मंत्री जी का ही कल एक ऑडियो था, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि परीक्षा में 99% अंक आते हैं। तो जब मंत्री जी का ये पक्ष हमारे पास आ गया तो उसके बाद अन्य चीज़ें अपने आप ही गौड़ हो जाती हैं। क्या आवेदन से पूर्व कट ऑफ डिक्लेयर होगा? नहीं भैया, आवेदन से पूर्व कोई कट ऑफ डिक्लेयर नहीं होगा। आप आवेदन में अपने नंबर डालेंगे, उसके बाद लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, तभी पता चल पाएगा कि आखिर क्या मतलब कितना कट ऑफ क्या जा रहा है, क्या कहाँ तक नौकरी मिल रही है प्रत्येक कैटेगरी को। ओवरलैपिंग के लिए भैया मैं बोल चुका हूँ, देख लीजिएगा। मोहम्मद आसिफ भाई बिल्कुल आपकी बात को मैंने जवाब दे दिया, आप सुन लीजिएगा। हिमांशु गंगवार भाई योर इन्फॉर्मेशन अच्छा है अपने ही है। ओवरलैपिंग पर कुछ बोलेंगे भैया? भैया मैं बोल चुका हूँ ओवरलैपिंग को लेकर के। जियो में लिखा है सीट बढ़ सकती है, निवेदन करो आप। जियो में बिल्कुल लिखा है सीट बढ़ सकती है। बात यह है कि सरकार ने मांग लिया है डाटा, उस डाटे के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है। निवेदन किया गया है, ऐसा नहीं निवेदन ना किया गया हो। मैं ये कह रहा हूँ झूठा दिलासा दिलाने वाले लोगों से बचना पड़ेगा, जो ये कह रहे हैं हम धरती पलट देंगे। वो धरती नहीं पलट देंगे, बल्कि उनको हो सकता है कहीं से उन्होंने भविष्यवाणी सुन ली हो मौसम विभाग की कि भूकंप आ सकता है, तो उन्होंने इसलिए कह दिया है कि वो धरती पलट देंगे। क्लियर हो गया होगा? और कोई भी चीज़ बाकी मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी विषय बचा होगा। इस चीज़ के लिए निवेदन है कि 1 नंबर कम होके आया है, प्लीज़ टेल। भैया कल ऐसे ही मैंने 2 OMR चेक की थी, उन्होंने मुझे यही कहा था कि उनका नंबर कम आया है। किसी ना किसी आधार पे कहीं ना कहीं उनकी एक ऐसी गलती ज़रूर उनकी OMR में, मतलब जो सामने थी फोटोकॉपी उसी में दिख रहा था, तो वहाँ पर भी वो गलती स्पष्ट हुई होगी, जिसकी वजह से उनका नंबर वो नहीं मिलना चाहिए था। और वो गलत जोड़े बैठे थे, यही सोच के बैठे थे कि 3 नंबर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सबने क्या किया, पहले कितने बढ़ रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। 115 बन रहे थे +3 118, खुश थे कि अरे वाह 3 बढ़ गया, 1.2 गुणांक ऊपर हो गया। SC की तैयारी क्या है भैया? सुप्रीम कोर्ट की तैयारी के लिए वकील किए जा चुके हैं, टोकन मनी दिया जा चुका है। टोकन मनी के अलावा मुख्य जो मनी होता है जिस पे केस लड़ा जाता है वो निश्चित तौर पर अब रुक चुका है। इस वजह से रुक चुका है क्योंकि सब लोग अलग अलग चीज़ों में बढ़ चुके हैं, गांव बचाने में लगे हैं, अपना घर ना जल जाए ये चीज़ सोचना होगा। 68,500 में NOC पर गवर्नमेंट में बात रखें। हाँ NOC में बात तो रखेंगे बिल्कुल, निश्चित तौर पर उस चीज़ को लेकर के भैया बात की गई है। 2015 BTC बैच पे बोलो, क्या बोले पंडित अंकित शुक्ला जी? बताइए, बोल देंगे हम। एक अभ्यर्थी को सभी जिलों में आवेदन के लिए मौका दिया जाएगा। जी हाँ, 68,500 जैसी प्रक्रिया होगी। एक वो मांगे जाएंगे आपसे, आवेदन कहाँ कहाँ आप ले सकते हैं, सीमा निर्धारित की जा सकती है, कितने ऑप्शन भरने हैं, या सभी जिलों का हो सकता है। वो प्रक्रिया क्या होगी वो समय के साथ सामने आ जाएगी। हाँ भैया बिल्कुल, 2015 बैच पास वाले पूरी तरह से सेफ होंगे 100%। 40,000 का संशोधन नहीं होना चाहिए।
40,000 का भैया बता चुका हूँ, संशोधन 40,000 एक वो न्यूज है। बाकी अमित गंगवार जी हैं हमारे साथ यहाँ जिला बरेली के ही, और अभी इन चीज़ों पे भी डिस्कशन हो रहा था, अलग अलग ओवरलैपिंग और तमाम चीज़ों पे। अगर कुछ पक्ष हो आप रख सकते हैं। अरे ठीक है, चलिए। तो स्पष्ट हो चुकी होगी चीज़ें आपको, मैं ये मानता हूँ। कोई भी और चीज़ें, बस मैं 1 मिनट और आपकी चीज़ों को ले लेता हूँ, प्रश्न जो भी हैं। टेट की मार्कशीट नहीं है तो ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होगी? भैया ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अभी कुछ पता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी सरकार व्यवस्था करेगी उस चीज़ के लिए। 75+ कितने होंगे, एनी आइडिया? भैया नहीं पता है, आयोग के पास इस चीज़ की जानकारी होगी। सुनील गंगवार जी बढ़िया। ओवरलैपिंग का डिटेल में बता दीजिए। ओवरलैपिंग का भैया डिटेल में बताने से कोई फ़ायदा नहीं निकलना है, क्योंकि एक बहुत ही वीक इशू है जिसको उठाया जा रहा है। समय के साथ उस पर काम करेंगे लोग, आगे क्या होगा नहीं पता है। लेकिन हाँ ये पता है कि मतलब भर्ती के लिए एक वीक इशू है, भर्ती को कमज़ोर करने का केवल है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पीछे कौन है? पीछे भैया हमारे पीछे कौन है ये पूछ रहे हो क्या? पीछे अमित गंगवार थे और बाकी सभी लोग सभी के साथ हैं। ठीक है, अब सुनील यार मौन ना लो। मेरिट स्टेट लेवल पर बनेगी? हाँ भैया, मेरिट स्टेट लेवल पे बनेगी, जिलों का आवंटन उसी के आधार पर हो जाएगा। गुणांक पर कुछ तो बोल दो भैया। गुणांक पर क्या बोल दें आप ये बताइए। जो चीज़ आयोग को तय करनी है, परिषद को तय करनी है, उस पर कुछ भी संभव नहीं है। बाकी समय के साथ चीज़ें आ जाएंगी। तुम्हारा कितना है? भैया उतना है जितना मुझे पता होना चाहिए और परिषद को पता होना चाहिए नौकरी देने के लिए। ठीक है, चलिए फिर रखते हैं। चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है पूरी तरह से, और समय के साथ आप तक वो बातें और पहुंच जाएंगी, मुझे ये उम्मीद है। 90-97 के पक्ष के लिए सभी साथियों से निवेदन है, सहयोग करिए। अच्छे एडवोकेट को खड़ा कर रहे हैं, फीस लगेगी और वही हमारे लिए इस पूरी भर्ती को आगे बढ़ाएंगे। 3 जून को नियुक्ति पत्र ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, और जो लोग भर्ती फंसाने के लिए अलग अलग तरह के प्रपंच रच रहे हैं उनके लिए मैं केवल इतना कहूँगा कि भाई ठीक है, अच्छी बात है। पहले जब भर्ती आई लोग फेल हुए थे अलग अलग सेमेस्टर में, वो इसको रोकने को लगे थे, उन्होंने टाइम खींचा, फिर कट ऑफ मैटर पे टाइम खींचा, आगे भी टाइम खींचेगा। भर्ती तो होगी, आज नहीं होगी, थोड़े टाइम बाद होगी, पर कोई बात नहीं, सब समय का खेल है, हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए भैया, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, और इस चीज़ को ज़रूर शेयर कर दीजिए कि हमारा स्टैंड क्या है इसको लेकर के, क्योंकि अनर्गल तरह की बातें टीमें फैलाती हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बाकी जो भी होगा वो सब सामने होगा, और जो सर्टिफिकेट वगैरह आपके नहीं मिले हैं, कोशिश करिए माध्यम मिल जाएं। बाकी सरकार आपको इसके लिए मौका देगी, ये मुझे निश्चित तौर पर पता है। ठीक है भैया, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।